दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। डोडा जिले में एक आतंकी हमले में कैप्टन समेत सेना के 4 जवानों और जम्मू कश्मीर के एक पुलिसकर्मी का बलिदान इसलिए कहीं अधिक आघातकारी है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले कठुआ में एक सैन्य अफसर सहित 5 जवान आतंकियों का निशाना बन गए थे। इसके पहले भी जम्मू संभाग में ही सेना के कई जवान आतंकियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। यह बेहद चिंतित करने वाला घटनाक्रम है कि पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू संभाग में भी आतंकियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। हाल की कुछ घटनाओं से तो यह भी लगता है कि आतंकियों ने जम्मू संभाग को अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना लिया है। एक ऐसे समय जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी हो रही है, तब आतंकियों का बेलगाम नज़र आने लगना गंभीर चिंता का विषय बनना चाहिए। यह ठीक नहीं कि पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी न केवल घुसपैठ करने में समर्थ हैं बल्कि अपनी गतिविधियों को अंजाम देने और इस क्रम में सेना को निशाना बनाने में भी। ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी तह तक जाने की ज़रूरत है। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में तेजी आती दिख रही है। आतंकी जिस तरह अपनी रणनीति बदलकर सुरक्षा बलों को कहीं अधिक क्षति पहुंचाने में समर्थ दिखने लगे हैं, वह किसी बड़ी साजिश का संकेत है। भारत सरकार को एक ओर जहां सीमा पार से होने वाली आतंकियों की घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण करना होगा, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को नए सिरे से सबक भी सिखाना होगा। यह इसलिए अनिवार्य हो गया है क्योंकि पिछले कुछ समय में आतंकी हमलों में बलिदान होने वाले सैनिकों की संख्या कहीं अधिक बढ़ी है। एक आंकड़े के अनुसार पिछले 3 वर्ष में करीब 50 जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा है। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। आतंक को करारा जवाब केवल तभी नहीं दिया जाना चाहिए जब एक साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों को बलिदान देना पड़े। वास्तव में हमारे एक भी सैनिक का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। डोडा की घटना के बाद यह जो कहा जा रहा है कि सैनिकों के बलिदान का बदला लिया जाएगा, उसे न केवल पूरा करके दिखाया जाना चाहिए बल्कि आतंकियों, उनके आकाओं और उन्हें सहयोग समर्थन देने वालों पर ऐसा करारा प्रहार किया जाना चाहिए
जिससे वे अपनी हरकतों से हमेशा के लिए बाज आएं। पाकिस्तान भले ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा हो, लेकिन वह जम्मू कश्मीर में पहले की तरह ही आतंकवाद को बढ़ावा देने में लगा हुआ है, चूँकि इसकी भरी पूरी आशंका है कि चीन उसे उकसाने में लगा हुआ होगा। इसलिए भारत को कहीं अधिक सतर्क रहना होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर प्राणघातक हमले के बाद वहां के साथ साथ भारत में भी लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र और राजनीति में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से इनमें वे भी हैं जो अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति वैसी ही नफरत भरी और उकसावे वाली शब्दावली का प्रयोग करते रहते हैं, जैसी अमेरिका में की जाती है, और जिसके चलते वहाँ का राजनीतिक वातावरण इतना जहरीला हो गया कि उसका घातक दुष्प्रभाव राजनीति के साथ समाज में भी दिखने लगा। और संभवतः इसी के चलते ट्रंप पर हमला हुआ। स्टॉप।